नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर राही का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर राही आती है ना, तो राही को देखकर प्रेम जो है वो फिर से खो जाता है। तो राही कहने लगती है कि हमेशा तुम कहाँ कहाँ खोए रहते हो। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अरे कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठकर जो है वो सामान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर वो जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से माही जो है ना वो आवाज लगाती है और उनको रोक लेती है। और फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि उनके पास आती है और कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो राही कहने लगती है कि लंदन चलोगी। तो तभी वहां पर माही कहने लगती है कि उल्टा जवाब देना जरूरी है। तो यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि पीछे से टोकना जरूरी है। तो तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो दोनों को शांत कराते हुए नजर आता है। फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो माही से कहने लगता है कि माही जी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो प्लीज हम जाते हैं। तो फिर वहाँ पर माही कहने लगती है कि मुझे भी सामान लेने के लिए जाना था मार्केट में, तो मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ पर प्रेम और राही दोनों ही उसे मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हम बहुत सारा राशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो गाड़ी में पीछे जगह नहीं होगी, इसी वजह से जो है वो तुम यहीं पर रहो। और यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि तुम्हारी चूड़ी बिंदियों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें बहुत सारा सामान लेना है। तो तभी वहाँ पर राही और प्रेम जो है ना वो दोनों ही माही को बाय कहते हुए निकल लेते हैं वहां से। और फिर वहाँ पर माही सोचने लगती है कि ये राही बॉस क्या बन गई, इसने तो प्रेम को गुलाम ही बना दिया है और इसकी वजह से जो है वो हम दोनों आपस में टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही की ड्रेस ना चुप चुप के सिल रही होती है और कहने लगती है कि अगर राही ने देख लिया ना तो फिर से वो कुड़कुड़ करेगी। तो तभी वहां पर भाभी आ जाती है और कहने लगती है कि बेटी के लिए कुछ करना भी है और उसे पता भी नहीं लगने देना चाहती। और कहने लगती है कि अरे तू कितना भी माँ बन ले, लेकिन वो बेटी नहीं बनेगी और तूने उसे जो है वो आधी मालकिन बना दिया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि उसका गुस्सा बुरा है बा, वो दिल की बुरी नहीं है। तो बा कहने लगती है कि हम उसका गुस्सा क्यों झेले, हमारी इसमें क्या गलती है। और कहने लगती है कि मेरी मान कि तू जो है राही को द्वारिका वापस भेज दे और यहाँ से उसे चिट्ठी लिख लिख के जो है वो मनाती रहना और त्योहार पर जो है ना उसे बुला भी लेना और तू भी जो है वो कभी कभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए चले जाना, पर उसे यहाँ पर रखकर जो है ना वो घर का माहौल खराब मत करना, उसकी वजह से जो है वो हम सब लोग बहुत दुखी है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तोशु तो खुश है। तो बा यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि अगर बेटी से रिश्ता रखना है तो उसे द्वारिका में रख। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बा वो पुराने कपड़े जो है ना वो डोनेशन में देने थे, तो जरा मिस्टर शाह के कपड़े जो है वो दे दीजिए ना। फिर यहाँ पर बा कहने लगती है कि मैं क्यों मेरे वनराज के कपड़े दूं, और तुझे चाहिए तो मेरी साड़ी ले लेना। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे डोनेशन के लिए कपड़े नहीं चाहिए बा, मैं तो आपकी बातों का आपको जवाब दे रही थी, आप जो है वो मिस्टर शाह के कपड़े तक नहीं दे सकती हैं और वो तक अपने पास रखना चाहती हैं और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं अपनी बेटी को जो है वो दोबारा से द्वारिका भेज दूं। और फिर वो कहने लगती है कि अगर मेरी बेटी जो है वो मुझे छोड़कर भागी थी तो आपका बेटा भी तो आपको छोड़कर भागा था ना, और बच्चों को जो है वो कैसे त्यागते हैं आप ये बताइए। फिर वो कहने लगती है कि राही जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी और मेरी बेटी जो है वो मेरे पास रहेगी और मैं उसे कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। और हाँ, अगर उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सिलते सिलते सुई अपने हाथ में जुआ लेती है। तो बा कहने लगती है कि बस मैं तुझे यही समझाना चाहती थी कि जिस रिश्तों को जो है तू रंगीन धागों से सिल रही है ना, तो वही रिश्ते तुझे एक दिन ऐसे चुभेंगे। और फिर वो कहने लगती है कि इंसान की परख जितनी तुझे है ना उतनी मुझे भी है और तेरी आंखों में ममता की पट्टी बंधी हुई है, मेरे आंखों में नहीं। फिर ये सब कहने के बाद जो है वो बा वहां से चली जाती है। तभी हम यहाँ पर सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को देखते हैं, जहाँ पर वो सामान वगैरह उठाकर जो है ना वो गाड़ी में रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हैवी सामान होता है ना, यहाँ पर प्रेम कहता है कि मैं उठाता हूँ, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को उठाने नहीं देती और कहने लगती है कि मैं उठाती हूँ। और फिर वो कहने लगती है ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि
भारी सामान जो है वो सिर्फ आदमी ही उठा सकते हैं, औरत नहीं। और ये सब कहने के बाद जो है ना यहाँ पर राही भारी सामान लेकर जो है वो चलने लगती है और यहाँ पर प्रेम उसकी इन अदाओं पे जो है वो मरने लगता है और कहने लगता है कि कितनी बार मेरा दिल जीतोगी। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम को कहने लगती है कि प्रेम, मुझे तुमसे जो है वो कुछ बात करनी थी और ये बिजनेस जो है ना वो मेरे लिए नया है और मुझे अभी इतनी ज्यादा समझ नहीं है और ना ही मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं इस बिजनेस को जो है वो अकेला हैंडल कर पाऊँ, और तुम्हारे पास तो होटल मैनेजमेंट का प्रोफेशनल जो है वो एक्सपीरियंस है, तो क्या तुम मेरी इस बिजनेस में जो है वो हेल्प करोगे। और मैं ना इस बिजनेस को बहुत ही ज्यादा हाइट पे लेकर जाना चाहती हूँ, जो अनुपमा जी जो है वो अभी तक नहीं कर पाई वो मैं करना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो मान जाता है और कहने लगता है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं, अगर तुमने जो है वो तोसू सर के साथ मिलकर अनुपमा मैम को परेशान किया या फिर कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट तुमने कुछ काम किया तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हारे जो है वो हमेशा अगेंस्ट खड़ा मिलूंगा इन चीजों में। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि हाँ तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि हाँ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो माही को दिखाया जाता है जो कि प्रेम के सपने देख रही होती है और उसके सपनों में जो है वो खोई हुई होती है और वो सपने में जो है वो आई लव यू कहते हुए नजर आती है प्रेम को। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से अनुपमा भी वहां पर आ जाती है और अनुपमा जो है ना वो माही करके जो है वो उसका सपना तोड़ देती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि माही जो है ना वो घबरा जाती है कि कहीं अनुपमा ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो माही से कहने लगती है कि पूरे शहर में जो है वो डेंगू फैला हुआ है और तू बिना मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाकर जो है वो यहाँ पर बाहर बैठी हुई है। और फिर यहाँ पर माही जो है वो अनुमा से सॉरी कहते हुए भी नजर आती है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही से कहने लगती है, राही के साथ जो तुम्हारा सुबह सुबह झगड़ा हुआ था ना, तो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ और प्लीज उसकी बातों को जो है वो अपने दिल से मत लगाना। और फिर यहाँ पर माही जो है वो अनुमा को हक करती है और कहने लगती है कि अनुड़ी, सब चीजें ठीक हो या ना हो, लेकिन आपकी ये बेटी जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी और हमेशा जो है वो आपका साथ देगी। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ हमेशा, और कहने लगती है कि अरे बेटियों को जो है ना वो एक न एक दिन शादी कर कर जो है वो अपने घर जाना ही पड़ता है। और फिर वहां पर माही कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं भी आपको शादी के बाद जो है वो अपने साथ लेकर चलूंगी। तो अनुपमा कहने लगती है कि तेरा पति क्या कहेगा कि मेरे को तो सिर्फ पत्नी चाहिए थी, लेकिन साथ भी साथ में आ गई। और फिर वहां पर माही कहने लगती है कि मैं कोई ऐसा ढूंढूंगी जो कि आपसे भी उतना ज्यादा प्यार करता हो जितना कि मैं करती हूँ। तो अनुपमा कहने लगती है कि ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि शायद आसपास ही मिल जाए। और ये सब कहने के बाद जो है ना वो माही वहां से चली जाती है और अनुपमा को भी जो है वो फोन आ जाता है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने साथ जो है वो 3-4 क्लाइंट्स को लेकर आता है जो कि उसे स्पाइसेस देने के लिए जो है वो तैयार थे कम प्राइजेस में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि तोशु जो है वो उन क्लाइंट्स को राही से भी मिलवाते हुए नजर आता है। तो वो क्लाइंट जो है ना वो राही के पास जाता है और कहने लगता है कि हमें पता लगा है कि आप भी जो है वो अन्नू की रसोई में पार्टनर हो, और कहने लगता है कि अनुपमा जी तो सुनती नहीं है, लेकिन आप समझेंगी कि बिजनेस में जो है वो खुद का फायदा देखा जाता है ना कि दूसरों का। और फिर वो क्लाइंट जो है वो अनुपमा के बारे में ऐसे ही कुछ भी बोलते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि उनको तो बिजनेस की कोई समझ ही नहीं है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे किया जाता है। और तभी वो अनुपमा को जो है वो मेंटल कहते हुए भी नजर आता है। और तभी यहाँ पर राही को जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। तभी यहाँ पर राही जो है ना वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आती है और उस क्लाइंट से कहने लगती है कि अगर तूने मेरी माँ के लिए एक भी शब्द या फिर कुछ भी फालतू बोला ना तो तुझे तेरी मदर सिस्टर याद दिला दूंगी। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा भी ये चीजें सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके आंखों से जो है वो आंसू निकलने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो घर वाले भी शॉक में आ जाते हैं कि आज राही को क्या हो गया है, ये अपनी माँ का स्टैंड कब से लेने लगी। और तभी वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि देखो कौन बोल रहा है, तू खुद कितना कुछ कहती है मम्मी को। और फिर यहाँ पर राही जो है वो कहने लगती है कि मैं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एरा गैरा आकर यहाँ पर कुछ भी बोलेगा। और ये भी कहते हुए नजर आती है कि मेरी और मेरी मम्मी के बीच में जो कुछ भी है वो हमारा पर्सनल है। और क्लाइंट को कहने लगती है कि ये फुटबॉल कौन होता है मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत कहने वाला। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो होती है ना वो उन क्लाइंट्स को धक्के मार के जो है वो घर से बाहर निकाल देती है। फिर यहाँ पर तोशु जो है ना वो राही पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तू पागल हो गई है क्या, कोई ऐसे बात करता है क्लाइंट से। और फिर वहाँ पर राही कहने लगती है कि जैसे मैंने बात की है ना वैसे तो आपको बात करनी चाहिए थी, और आपके सामने कोई आपकी माँ की जो है वो इंसल्ट कर रहा है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। और फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि उस क्लाइंट ने गलत कुछ भी नहीं कहा और मम्मी की वजह से जो है वो हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि प्रॉफिट जो है ना वो मुझे भी कमाना है, लेकिन अपना ईमान बेचकर नहीं। और ये बात सुनकर अनुपमा जो है ना वो काफी
ज्यादा खुश नजर आती है। फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आता है और कहने लगता है कि आपकी बेटी जो है ना वो फायर है, फायर। तभी अनुपमा कहने लगती है कि आखिर बेटी किसकी है और कहने लगती है कि वैसे ना बच्चे चाहे माँ से कितना भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन माँ के लिए जो है वो उनके दिल में छोटी सी जगह तो होती ही होती है। और कहने लगती है कि सच में आज मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास जो है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं हम माही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आती है अनुपमा की ये सब बातें सुनकर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही के पास आता है और कहने लगता है कि आज जो कुछ भी बाहर हुआ ना वो उसमें सब कुछ मेरी गलती है और उसके लिए जो है वो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तोशु भाई, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह जो है वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और हमारे पास और भी ज्यादा आइडियाज है, हम वो यूज कर सकते हैं ना। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं उन पे सर्च करता हूँ और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि आई एम श्योर कि ये आइडियाज जो है वो जरूर काम करेंगे। तो राही कहने लगती है कि आपने इतने सालों से ये आइडियाज यूज क्यों नहीं किए। तो फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मम्मी कुछ करने दे तब ना, और एक्चुअली मम्मी की भी कोई गलती नहीं है। मम्मी की एज तक आते आते जो है वो लोग एम्बियस होना जो है वो छोड़ देते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन तुम अलग हो और तुम्हारी सोच अलग है और तुम्हारा यंग ब्लड है, तो शायद तुम्हारी और मेरी सोच मिले। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि ठीक है, आप अपने आइडियाज जो है वो शेयर कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। और फिर हम यहाँ पर तोशु को जो है वो वहां से जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने आप से कह रहा होता है कि मम्मी के सामने तो झुका रहा लेकिन उनकी बेटी के सामने नहीं झुकूंगा और राही का पत्ता जो है वो मुझे जल्द से जल्द काटना पड़ेगा वरना मेरा पत्ता कट जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज के एपिसोड में अनुपमा के लिए राही का स्टैंड लेना कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।